बीजेपी वालों तैयार हो जाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब एटम बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम फटने वाला है और यह धमाका किसी और जगह नहीं होगा बल्कि मोदी जी के गढ़ यानी उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। राहुल गांधी का यह बयान भले ही राजनीति का एक जुमला लगे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे और बड़ा खुलासा बना दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं वह दरअसल बनारस में वोट चोरी के खेल का पर्दाफाश। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। अजय राय का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश की 542 सीटों के नतीजे लगातार आ रहे थे, तब अचानक दोपहर 1 बजे के बाद बनारस की सीट का अपडेट रोक दिया गया। घंटों तक कोई नया आंकड़ा नहीं आया और फिर जब अचानक अपडेट हुआ तो नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऐसे चढ़ा जैसे रातों रात किसी शेयर बाजार में अडानी का स्टॉक आसमान छू ले। अजय राय का दावा है कि इस दौरान भारी पैमाने पर वोटों की हेराफेरी की गई, वोटों को इधर उधर किया गया और जिन अधिकारियों ने यह काम किया उन्हें बाद में दिल्ली बुलाकर प्रमोशन दिया गया। कितने वोट चोरी कराए, कितने वोटों को इधर उधर किया, उसी का इनाम उस समय के तत्कालीन जो आयुक्त थे, कमिश्नर थे गौतमराज शर्मा को दिल्ली के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिल्ली भेजकर इनाम दिया, उनको पारितोषिक इनाम दिया कि उनको जल आयोग का सीईओ बनाया। यहाँ डीएम थे, कमिश्नर हुए और यहीं से फिर दिल्ली चले गए और वहां जाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर सीईओ बनकर वहां जल आयोग में वहां अपना काम कर रहे हैं। यानी वोट चोरी की डील हुई और इनाम में मलाईदार कुर्सी मिली। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब जनसभा में वोट चोरी की बात कर रहे थे तब भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई बनारस में, और उस पर राहुल गांधी के चेहरे पर आई रहस्यमयी मुस्कान ने अटकलें तेज कर दी। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। यह मोदी जी का किला माना जाता है। अगर कांग्रेस का यह दावा सच साबित होता है तो इसका असर केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जीत पर भी सवाल कर देगा। यानी विपक्ष कहेगा कि गढ़ जीतने के लिए चाबी चोरी की गई थी। अब राजनीति का खेल देखिए। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बनारस का सच सामने लाया जाए। बीजेपी इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही, लेकिन जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में वाराणसी में चुनाव परिणाम धांधली से लिखा गया था? क्या मोदी जी की गद्दी वोट चोरी के सहारे बचाई गई? और अगर यह सच निकला तो इसका मतलब होगा कि लोकतंत्र का चुनाव नहीं बल्कि मैनेजमेंट शो हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। अजय राय कह रहे हैं कि यह बम फटेगा बनारस में। बीजेपी कह रही है कि यह सब झूठ है। अब देखना यह है कि यह बम सच में फटता है या फिर यह भी राजनीति का सिर्फ एक धुआं बम साबित होता है। लेकिन इतना तय है कि अगर यह बम फटा तो मोदी जी का किला हिल जाएगा और बनारस का चुनावी मैदान खंडहर बन जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।